हेलो एवरीवन। आज हम लोग सेक्शन 241 से 247 तक कंप्लीट करेंगे और इसी के साथ हम लोग का चैप्टर 18 द चार्ज कंप्लीट हो जाएगा। सेक्शन 241 बोलता है सेपरेट चार्जेस फॉर डिस्टिंक्ट ऑफेंस। सबसेक्शन 1 फॉर एवरी डिस्टिंक्ट ऑफेंस ऑफ विच एनी पर्सन इज चार्ज्ड शैल बी अ सेपरेट चार्ज एंड एवरी सच चार्ज शैल बी ट्राइड सेपरेटली। तो हर एक डिस्टिंक्ट ऑफेंस के लिए हर एक अलग चार्ज लगेगा, मतलब हर ऑफेंस के लिए अलग चार्ज लगेगा और हर चार्ज का जो ट्रायल होगा वो सेपरेटली होगा। ये एक जनरल रूल है। इसके बाद इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, वो भी हम लोग पढ़ेंगे। इसका प्रोविज़ो कहता है प्रोवाइडेड दैट वेयर द अक्यूज्ड पर्सन बाय एन एप्लीकेशन इन राइटिंग सो डिज़ायर्स एंड द मैजिस्ट्रेट इज़ ऑफ ओपिनियन दैट सच पर्सन इज़ नॉट लाइकली टू बी प्रीजुडाइज्ड देयर बाय द मैजिस्ट्रेट मे ट्राई टुगेदर ऑल और एनी नंबर ऑफ द चार्जेस फ्रेम्ड अगेंस्ट सच पर्सन। तो अगर कोई अक्यूज्ड पर्सन है जो एप्लीकेशन देता है मैजिस्ट्रेट को और मैजिस्ट्रेट को लगता है कि इससे वो पर्सन प्रीजुडाइज नहीं होगा, उसका ट्रायल फेयरली ही चलेगा, तो कोई भी नंबर ऑफ चार्जेस एक से ज़्यादा उसके अगेंस्ट जो लगे हैं उनका साथ में ट्रायल हो सकता है। मजिस्ट्रेट एनी नंबर ऑफ चार्जेस को साथ में ट्राई कर सकते हैं। अगर वो अक्यूज्ड एप्लीकेशन देता है मजिस्ट्रेट को और मजिस्ट्रेट सेटिस्फाई होते हैं कि इससे प्रीजुडाइज नहीं होगा ट्रायल और फेयर ट्रायल चलेगा। सबसेक्शन 2 नथिंग इन सबसेक्शन 1 शैल अफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ प्रोविजंस सेक्शन 242, 243, 244 एंड 246। तो ये कह रहा है कि जो 241 का प्रोविज़न है वो इन प्रोविजंस पे प्रभाव नहीं डालेगा। इलस्ट्रेशन कहता है ए इज़ अक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट ऑन वन ओकेजन एंड ऑफ कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट ऑन अनदर ओकेजन। ए मस्ट बी चार्ज्ड सेपरेटली ट्राइड फॉर द थेफ्ट एंड फॉर द ग्रीवियस हर्ट। तो एक पर्सन है ए, उसने एक समय पे चोरी करी है और एक दूसरे ओकेजन पर उसने ग्रीवियस हर्ट कॉज करा है, तो ग्रीवियस हर्ट का भी चार्ज उस पर लगेगा और थेफ्ट का भी चार्ज उस पर लगेगा और सबका सेपरेट ट्रायल भी होगा। मतलब एक ट्रायल चलेगा थेफ्ट का और एक ट्रायल चलेगा ग्रीवियस हर्ट का। ये जनरल रूल है। बट अगर मजिस्ट्रेट को अक्यूज्ड एप्लीकेशन देता है तो थेफ्ट का चार्ज और ग्रीवियस हर्ट का चार्ज जो उसके अगेंस्ट लगा है उसका ट्रायल एक साथ हो सकता है। सेक्शन 242 ऑफेंस ऑफ सेम काइंड विद इन ईयर may be charged together. Subsection 1 when a person is accused of more offences than one of the same kind committed within the space of 12 months from the first to the last of such offences, whether in the respect of same person or not, he may be charged with and tried at one trial for any number of them not exceeding 5। तो सबसेक्शन 1 कहता है वहाँ जहाँ पे एक पर्सन है, एक अक्यूज्ड है, उसने सेम काइंड का ऑफेंस करा है और वो ऑफेंस एक से ज़्यादा है पर 5 से ज़्यादा नहीं है और वो विद इन द स्पेस ऑफ 12 मंथ्स में हुआ है, मतलब 12 महीने के अंदर उसने 5 ऑफेंसेस या 5 से कम ऑफेंसेस करे हैं और वो ऑफेंसेस सेम काइंड के हैं, चाहे भले वो ऑफेंसेस सेम पर्सन के अगेंस्ट हुए हों या ना हुए हों, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो उन ऑफेंसेस का ट्रायल एक ट्रायल में हो सकता है, साथ में हो सकता है। पहले जो ये नॉट एक्सीडिंग 5 लिखा है, पहले ये नॉट एक्सीडिंग 3 था सीआरपीसी में, ये चेंज किया गया है, ये 5 किया गया है। तो ये प्री का क्वेश्चन आ सकता है, तो इस बार आप जब आएगा तो इस पे आंसर आप 5 मार्क करेंगे, तो वो 5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सबसेक्शन 2 कहता है ऑफेंसेस are of the same kind when they are punishable with the same amount of punishment under the same section of BNS or any स्पेशल और लोकल लॉ। तो सेम काइंड के ऑफेंसेस क्या होंगे? सब सेक्शन 2 बताता है सेम काइंड के ऑफेंसेस वो ऑफेंसेस होंगे जिन्हें सेम सेक्शन के अंदर सेम अमाउंट ऑफ पनिशमेंट से पनिश किया गया है BNS या किसी भी लोकल या स्पेशल लॉ के अंदर, उसे हम सेम काइंड का ऑफेंस कहेंगे। प्रोविज़ो इसका कहता है, इसका एक अपवाद है, वो क्या कहता है?
Provided for that the purpose of this section, the offence punishable under subsection 2 of section 303 of BNS shall be deemed to be an offence of same kind as an offence punishable under section 305 of the said Sanhita, and that an offence punishable under any section of the said section or any special or local law shall be deemed to be an offence of the same kind as an attempt to commit such offence when such an attempt is an offence. तो इसका प्रोविज़ो ये कहता है कि सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 303 थेफ्ट की बात करता है और 305 थेफ्ट इन अ ड्वेलिंग हाउस या फिर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन या प्लेस ऑफ वर्शिप एक्सेट्रा की बात करता है। तो 303 का सबसेक्शन 2 और 305 में जो ऑफेंस हुआ है उसको हम सेम काइंड का मानेंगे इस सेक्शन के लिए। जैसे कोई एक पर्सन है जो 12 महीने के अंदर 303 के अंदर ऑफेंस कर रहा है और 305 के अंदर ऑफेंस कर रहा है, तो ये सेम सेक्शन के अंदर पनिशेबल नहीं है, सेम अमाउंट ऑफ पनिशमेंट भी नहीं है, बट इसको इस सेक्शन के लिए मान लिया जाएगा कि ये सेम काइंड का ऑफेंस है और इसका दोनों ऑफेंसेस का साथ में ट्रायल हो सकेगा। यहाँ पे ये भी लिखा है कि अगर कोई ऑफेंस है जिसका अटेम्प्ट पनिशेबल है तो उस अटेम्प्ट को भी सेम काइंड का ही ऑफेंस माना जाएगा। Section 243 Trial for more than one offence. Subsection 1 If in series of acts so connected together so as to form a same transaction, more offences than one are committed by same person, he may be charged with and tried at one trial for every such offence. तो जब कोई एक्ट एक कोई ट्रांजैक्शन है उसमें सीरीज़ ऑफ एक्ट्स हैं, उसमें बहुत सारे एक्ट हैं, तो उन सारे एक्ट का जो चार्ज है वो लगेगा और उनका एक ही ट्रायल में ट्रायल होगा। जैसे कोई एक पर्सन है जो कि क्या करता है, रेप कमिट करता है और रेप कमिट करने के लिए पहले वो हाउस ब्रेक करता है, फिर वो रेप कमिट करता है। तो ये क्या हो गया, ये सीरीज़ ऑफ एक्ट हो गया कि उसने एक ही ट्रांजैक्शन में पहले हाउस ब्रेकिंग करी और उसके बाद रेप कमिट करा। तो दोनों के चार्जेस लगेंगे, हाउस ब्रेकिंग का चार्ज लगेगा, रेप का चार्ज लगेगा और दोनों का साथ में ट्रायल होगा। ये कहता है सबसेक्शन 1। सबसेक्शन 2 कहता है व्हेन अ पर्सन चार्ज विद वन और मोर ऑफेंसेस ऑफ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, dishonest misappropriation of property as provided under subsection 2 of section 235 or in subsection 1 of section 242 is accused of committing for the purpose of facilitating or concealing the commission of that offence or those offences one or more offence of falsification of account, he may be charged with and tried at one trial for every such offence. यहाँ पे बोल रहे हैं कि कोई भी पर्सन जो एक या एक से ज़्यादा क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करता है या फिर डिसऑनेस्ट मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी करता है और उसको करने के लिए, उस ऑफेंस को, इन दोनों ऑफेंस को करने के लिए या इनको छुपाने के लिए फॉल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंट करता है, तो इन सब का जो चार्ज लगेगा कि उसने क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करा, फिर उसको छुपाने के लिए उसने फॉल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंट करा, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करने के लिए भी उसने फॉल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंट करा था, तो इन सब का चार्ज लगेगा और एक ही ट्रायल में इन सब का ट्रायल होगा। ये कहता है सबसेक्शन 2। Subsection 3 If the act alleged constitute an offence falling within two or the more separate definitions of any law in force for the time being by which the offences are defined or punished, the person accused of them may be charged with and tried at one trial for each of such offences. तो सबसेक्शन 3 कहता है कि जब कोई ऑफेंस एक या दो से ज़्यादा डेफिनेशंस में फॉल हो रहा है, मतलब कोई ऐसा ऑफेंस करा है पर्सन ने जो 2 से ज़्यादा जगह पर डिफ़ाइन हुए ऑफेंस में आ रहा है, तो क्या होगा, उन दोनों का ही चार्ज लगेगा और साथ में ट्रायल चलेगा। जैसे कोई एक पर्सन है और वो अपने चाइल्ड को छोड़ देता है ऐसी जगह पर, एक्सपोज कर देता है कि वो उसकी डेथ कॉज हो जाती है, तो जो ये उसका एक्ट है ये सेक्शन 93 ऑफ BNS में पनिशेबल है, एक्सपोजर एंड अबंडनमेंट ऑफ अ चाइल्ड अंडर द 12 ईयर्स बाय द पेरेंट्स और द पर्सन हैविंग केयर ऑफ इट। तो एक
इस डेफिनेशन में भी उसका एक्ट फॉल हो रहा है। एक सेक्शन 105 ऑफ BNS, पनिशमेंट फॉर कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, उसने जो ये एक्ट करा कि उसने अपने बच्चे को एक्सपोज कर दिया और उसकी वजह से उसकी डेथ कॉज हो गई, ये जो उसका एक्ट है ये 2 डेफिनेशंस में फॉल हो रहा है। तो उस पर दोनों डेफिनेशन में फॉल हो रहा है, दोनों ऑफेंसेस के चार्ज लगाए जाएंगे और उसका ट्रायल किया जाएगा एक ही ट्रायल में। ये कह रहा है सबसेक्शन 3। Subsection 4. If several acts of which one or more than one would by itself or themselves constitute an offence, constitute when combined a different offence, the person accused of them may be charged with and tried at one trial for the offence constituted by such acts when combined, and for any offence constituted by any one or more or of such acts. सबसेक्शन 4 इतना कहता है कि जब कोई पर्सन कोई एक्ट कर रहा है, सेवरल एक्ट्स कर रहा है, वो एक्ट अपने आप में ऑफेंसेस हैं, और जब हम उन सारे एक्ट को कंबाइन करते हैं तो एक डिफरेंट ऑफेंस बनकर आता है। तो वो जो अपने आप में ऑफेंस है उसका भी चार्ज लगेगा, और जो कंबाइंड होकर एक नया ऑफेंस बनकर आ रहा है उसका भी चार्ज लग सकता है। लिखा है the person accused of them may be charged with and tried at one trial for the offence constituted by such acts when combined, and for any offences constituted by any one or more of such act। तो जैसे एक पर्सन है वो रॉबरी कमिट करता है, अब रॉबरी कमिट करने में वो वॉलेंटरली हर्ट भी कॉज करता है। तो ये जो उसका एक्ट है, रॉबरी कैसे कमिट होती है, जब कोई पर्सन थेफ्ट करता है और थेफ्ट करते समय हर्ट, रॉन्गफुल रेस्ट्रेन या इंस्टेंट फियर ऑफ डेथ कॉज करता है, तो वो रॉबरी हो जाती है। तो ये सारे एक्ट अपने आप में ऑफेंस हैं, और जब ये थेफ्ट के साथ कंबाइंड हो रहे हैं तो एक डिफरेंट ऑफेंस बन रहा है जो है रॉबरी। तो यहाँ पर जैसे एक पर्सन है रॉबरी कर रहा है और रॉबरी करने में वॉलंटरली हर्ट भी कॉज कर रहा है, तो उस पर रॉबरी का भी चार्ज लगेगा और वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट का भी चार्ज लगेगा। ये कह रहा है सबसेक्शन 4। सबसेक्शन 3 कह रहा था कि एक ही एक्ट था जो एक से ज़्यादा डेफिनेशन में फॉल हो रहा था। यहाँ पे सेवरल एक्ट्स हैं और हर एक्ट अपने आप में ऑफेंस है और अपने आप में अलग अलग डिफाइंड है। तो यहाँ पर ये डिफरेंस है सबसेक्शन 3 और सबसेक्शन 4 में। ऊपर वाले सेक्शन में एक ही ऑफेंस है जो एक से ज़्यादा जगह डिफाइंड है, और नीचे वाले सबसेक्शन 4 में हर एक्ट अपने आप में ऑफेंस है, और जब हम उसको कंबाइंड कर रहे हैं तो एक नया ऑफेंस बनकर आ रहा है। जैसे थेफ्ट और थेफ्ट के साथ हर्ट कॉज करा हमने करते समय, तो वो रॉबरी बनकर आ रहा है। थेफ्ट अपने आप में ऑफेंस है, हर्ट अपने आप में ऑफेंस है, और जब हमने इसको कंबाइन कर दिया तो वो रॉबरी बन रहा है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। सबसेक्शन 5 कहता है नथिंग कंटेन इन दिस सेक्शन शैल अफेक्ट सेक्शन 9 ऑफ BNS 2023। सेक्शन 9 ऑफ BNS कहता है द लिमिट ऑफ पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस मेड अप ऑफ सेवरल ऑफेंसेस। तो सेक्शन नंबर 9 ऑफ BNS सिर्फ इतना कहता है कि अगर कोई ऑफेंस है जो कि सेवरल एक्ट से बना है तो अक्यूज्ड को एक ही ऑफेंस की सज़ा मिलेगी। जैसे रॉबरी और वॉलंटरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट या हर्ट जो भी था, तो उसमें अगर वो रॉबरी की पनिशमेंट मिल रही है तो हर्ट की पनिशमेंट नहीं मिलेगी। ऐसे ही जब पेरेंट्स ने चाइल्ड को एक्सपोज कर दिया और उसकी डेथ हो गई, तो उसको अगर कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू द मर्डर की पनिशमेंट मिल रही है तो सेक्शन 93 के अंदर पनिशमेंट नहीं मिलेगी। तो जब एक ऑफेंस कि एक ही बार पनिशमेंट मिलेगी, जो सीवियर पनिशमेंट है वो मिल रही है, उससे ज़्यादा पनिशमेंट नहीं मिलेगी। ये कहता है सेक्शन 9 ऑफ BNS। सेक्शन 244 वेयर इट इज़ डाउटफुल what offense has been committed। Subsection 1 कहता है if a single act or series of act is of such a nature that it is doubtful which of the several offenses the fact which can be proved will constitute, the accused may be charged having committed all or any of such offenses, and any number of such charges may be tried at once,
और he may be charged in the alternative with having committed some one of the said offenses। तो जब सीरीज ऑफ एक्ट है कोई और उसमें डाउट है कि अक्यूज्ड ने कौन सा ऑफेंस करा है, तो उस पर जितना भी डाउट है वो सारे ऑफेंसेस के भी चार्ज लगा सकते हैं, उनमें से किसी के भी चार्ज लगा सकते हैं, ऑल्टरनेटिव में भी चार्ज लगा सकते हैं। ये कहता है सबसेक्शन 1। इसका सबसेक्शन 2 कहता है if in such a case the accused is charged with one offense and it appears in the evidence that he committed a different offense for which he might have been charged under the provision of subsection 1, he may be convicted of the offense which he is shown to have committed although he was not charged with it। क्या कह रहा है सबसेक्शन 2 कि अगर अक्यूज्ड पे एक ऑफेंस का चार्ज लगा था और जब एविडेंसेस आए तो प्रूफ दूसरा हो गया, तो जो दूसरा प्रूफ हुआ है उसके लिए उसको कन्विक्ट किया जा सकता है अगर वो प्रूफ हो जाता है तो, चाहे भले वो जो दूसरा ऑफेंस था जो प्रूफ हुआ है एविडेंसेस से वो उसका चार्ज ओरिजिनली नहीं लगा था, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जो प्रूफ होगा उसके लिए कन्विक्ट होगा। सोहनब अली वर्सेस स्टेट ऑफ असम के केस में क्या हुआ, जो अक्यूज्ड था उस पर चार्जेस लगे थे मर्डर के, लेकिन जो ऑफेंस प्रूफ हुआ वो था कि उसने डेथ कॉज कर दी थी बाय द एक्ट ऑफ कॉजिंग मिसकैरेज, तो वो मिसकैरेज कॉज करना चाह रहा था और उसने डेथ कॉज कर दी थी, ऑफेंस ये प्रूफ हुआ था, तो इसके चार्जेस नहीं लगे थे, इसके बाद भी उसको इस चीज़ के लिए कन्विक्ट किया गया था। सेक्शन 245 व्हेन ऑफेंस प्रूव्ड इंक्लूडेड इन ऑफेंस चार्ज। सबसेक्शन 1 कहता है व्हेन अ पर्सन इज चार्ज विद एन ऑफेंस कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल पर्टिकुलर्स, अ कॉम्बिनेशन ऑफ सम only of which constitute a complete minor offense and such combination is proved but the remaining particulars are not proved, he may be convicted of the minor offense though he was not charged with it। एक पर्सन है जिस पे ऑफेंस के चार्ज लगा है और उसके कुछ पर्टिकुलर्स प्रूव हो रहे हैं, सारे पर्टिकुलर्स प्रूफ नहीं हो रहे हैं, जो कुछ पर्टिकुलर प्रूफ हो रहे हैं वो एक कंप्लीट माइनर ऑफेंस को प्रूफ कर रहे हैं, तो उस कंप्लीट माइनर ऑफेंस के लिए उस पर्सन को कन्विक्ट किया जा सकता है ऑल दो उसका चार्ज नहीं लगा था। फॉर एग्ज़ाम्पल एक अक्यूज्ड था जिस पे रॉबरी के चार्जेस लगे थे। रॉबरी क्या होता है, जब कोई पर्सन थेफ्ट कमिट करता है और थेफ्ट कमिट करते समय वो कॉज करता है दूसरे पर्सन में इंस्टेंट फियर ऑफ डेथ, इंस्टेंट फियर ऑफ हर्ट या रॉन्गफुल रेस्ट्रेन, तो वो रॉबरी हो जाती है। अब उस पर रॉबरी के चार्जेस लगे थे बट जो ऑफेंस प्रूव हुआ वो उसमें थेफ्ट के सारे पर्टिकुलर्स प्रूफ हो गए कि डिसऑनेस्ट इंटेंशन था, प्रॉपर्टी मूव करी उसने पोजेशन से, सारे जो भी एसेंशियल्स थे थेफ्ट के वो प्रूफ हो गए, पर जो रॉबरी के एसेंशियल्स थे कि उसने इंस्टेंट फियर ऑफ डेथ, हर्ट या रॉन्गफुल रेस्ट्रेन कॉज करा, ये पर्टिकुलर्स प्रूफ नहीं हुए और थेफ्ट एक कंप्लीट माइनर ऑफेंस की तरह प्रूफ हो गया, तो थेफ्ट के चार्जेस चाहे भले उस पर नहीं लगे थे बट उसे थेफ्ट के लिए कन्विक्ट किया जा सकता है और रॉबरी के लिए नहीं किया जाएगा। Subsection 2 when a person is charged with an offense and facts are proved which reduce it to a minor offense, he may be convicted of the minor offense although he is not charged with it। कह रहे हैं कि एक पर्सन था जिसके ऊपर चार्जेस लगे और जब वो चार्जेस प्रूव हुए, जिन फैक्ट्स से वो प्रूव हुए तो वो चार्ज एक पूरा कंप्लीट माइनर ऑफेंस बन गया। जैसे सपोज़ मर्डर का चार्ज लगा था और जो प्रूव हुआ है वो कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू द मर्डर प्रूव हुआ है, तो उसके लिए उसको पनिश किया जाएगा ऑल्दो उसका चार्ज उस पर नहीं लगा था, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू द मर्डर का चार्ज नहीं लगा था, स्टिल उसके लिए उसको कन्विक्ट किया जा सकता है। सबसेक्शन 3 कहता है व्हेन अ पर्सन इज चार्ज विद एन ऑफेंस ही मे बी कन्विक्टेड ऑफ एन अटेम्प्ट टू कमिट सच ऑफेंस ऑल्दो द अटेम्प्ट इज़ नॉट सेपरेटली चार्ज्ड। जब एक पर्सन है उस पर सपोज थेफ्ट का ऑफेंस का चार्ज लगा है, थेफ्ट का लगा है और प्रूफ हो जाता है कि उसने थेफ्ट नहीं किया, उसने सिर्फ अटेम्प्ट किया है, तो उसे अटेम्प्ट के लिए पनिश किया जा सकता है चाहे भले अटेम्प्ट को सेपरेटली चार्ज नहीं लगाया गया था।
Subsection 4. Nothing in this section shall be deemed to authorize a conviction of any minor offence where the condition requisite for the initiation of a proceeding in the respect of that minor offence have not been satisfied. तो यहाँ पर जो भी अगर कोई कंडीशन है माइनर ऑफेंस की प्रोसीडिंग के लिए, कोई प्रायर कंडीशन है जिसका पूरा होना ज़रूरी है, तो वो पूरी होगी, उसी के बाद उसके लिए ट्रायल होगा या कन्विक्शन होगा। ये सेक्शन ये अलाउ नहीं करता है कि बिना उस कंडीशन को सेटिस्फाई करे प्रोसीडिंग को इनिशिएट किया जाए। सेक्शन ये अलाउ नहीं करता है। सेक्शन 246 व्हाट पर्सन मे बी चार्ज्ड जॉइंटली। सेक्शन 246 बात करता है किन पर्सनस का साथ में ट्रायल हो सकता है, साथ में चार्ज किया जा सकता है और उनका साथ में ट्रायल हो सकता है। अभी तक हम लोग बात कर रहे थे कि किन चार्जेस का साथ में ट्रायल हो सकता है, अभी हम लोग बात करेंगे कि किन पर्सनस का साथ में ट्रायल हो सकता है। क्लॉज ए, पर्सन अक्यूज्ड ऑफ सेम ऑफेंस कमिटेड इन द कोर्स ऑफ सेम ट्रांजैक्शन। एक ट्रांजैक्शन है और उसमें पर्सन्स ने क्या किया है, सेम ऑफेंस करा है। जैसे सब ने जाकर रॉबरी करी है तो एक सेम ट्रांजैक्शन हो गया रॉबरी और सेम ऑफेंस हो गया रॉबरी, और जितने भी लोगों ने किया है साथ में उनका ट्रायल हो जाएगा, उनको साथ में चार्ज कर दिया जाएगा। क्लॉज बी कहता है द पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस एंड द पर्सन अक्यूज्ड ऑफ अबेटमेंट और अटेम्प्ट टू कमिट सच ऑफेंस। वो लोग जिन्होंने ऑफेंस किया, वो अक्यूज्ड जिन्होंने उसका अबेटमेंट किया या उसको करने का अटेम्प्ट करा, इन सब का साथ में चार्ज होगा और ट्रायल होगा। क्लॉज सी कहता है द पर्सन अक्यूज्ड ऑफ मोर देन वन ऑफेंस ऑफ द सेम काइंड विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 242 कमिटेड बाय देम जॉइंटली विद इन द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। वो सारे पर्सन्स जिन्होंने सेम काइंड का ऑफेंस करा है 12 महीने के टाइम पीरियड में करा है और जॉइंटली करा है, सेम काइंड का ऑफेंस करा है, तो उनका भी साथ में ट्रायल होगा, साथ में चार्ज हो सकता है विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 242। क्लॉज डी कहता है द पर्सन अक्यूज्ड ऑफ डिफरेंट ऑफेंस कमिटेड इन द कोर्स ऑफ सेम ट्रांजैक्शन। तो पर्सन ने क्या करा है, डिफरेंट ऑफेंस करे हैं लेकिन सेम ट्रांजैक्शन में करा है। जैसे कि कुछ ग्रुप था 4-5 लोगों का, वो गए रॉबरी करने और किसी ने कोई गेट पे खड़ा रहा कि कोई आएगा तो मैं बता दूंगा, किसी ने दूसरे लोगों को मारा, किसी ने रॉबरी करी, तो ये सब लोग ने अलग अलग ऑफेंस करा पर सेम ट्रांजैक्शन में करा, तो इनका भी साथ में चार्ज एंड ट्रायल होगा। क्लॉज ई कहता है पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस विच इंक्लूड थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, चीटिंग और क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन। वो लोग जिन्होंने थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, चीटिंग या क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन करा है, एंड द पर्सन अक्यूज्ड ऑफ रिसीविंग, रिटेनिंग और असिस्टिंग इन द डिस्पोजल और कंसीलमेंट ऑफ प्रॉपर्टी द पोजेशन ऑफ विच इज एलिज्ड टू हैव been transferred by any such offence committed by the first named person or of abatement or attempt to commit any such last named person। तो वो लोग जिन्होंने एक्सटॉर्शन किया, थेफ्ट किया, क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन करा, वो लोग जिन्होंने प्रॉपर्टी को रिसीव करा, उसको छुपाने के लिए, कंसील करने के लिए, इन सब का क्या होगा, साथ में ट्रायल होगा। क्लॉज एफ कहता है द पर्सन अक्यूज्ड ऑफ ऑफेंस कमिटेड अंडर सबसेक्शन 2 एंड सबसेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 317 ऑफ BNA or either of those section in the respect of a stolen property the possession of which has been transferred by वन ऑफेंस। सेक्शन 317 जो BNS जो बोलता है वो स्टोलन प्रॉपर्टी की बात करता है। सबसेक्शन 2 बात करता है कि कैसे उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करा गया जो स्टोलन प्रॉपर्टी है, थेफ्ट से, एक्सटॉर्शन से। सबसेक्शन 5 करता है जो वॉलंटरली असिस्ट करा है स्टोलन प्रॉपर्टी को कंसील करने में। तो जो लोग सबसेक्शन 2 या सबसेक्शन 5 के अंदर हैं, ऑफेंस कमिट कर रहे हैं, उनका भी साथ में ट्रायल हो सकता है, चार्ज हो सकता है। मतलब जो लोग रिसीव कर रहे हैं, रिटेन कर रहे हैं स्टोलन प्रॉपर्टी को, और जो लोग वॉलंटरली असिस्ट कर रहे हैं उसको छुपाने में, उनका साथ में ट्रायल हो सकता है। क्लॉज जी कहता है वो पर्सन जो अक्यूज्ड है चैप्टर नंबर 10 ऑफ BNS में जो काउंटर फीटिंग कॉइन कर रहे हैं, और वो पर्सन जो कि उस सेम कॉइन के रिस्पेक्ट में कोई और ऑफेंस कर रहे हैं बट वो सेम चैप्टर के अंदर ही आ रहा है, या फिर काउंटर फीट कॉइन के लिए अबेटमेंट कर रहे हैं, अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो इन सब का भी साथ में ट्रायल हो सकता है।
provided that where a number of persons are charged with separate offences and such persons do not fall within any of the categories specified in this section, the magistrate or the court of session may, if such persons by an application in writing so desires, or if he or it is satisfied that such person would not be prejudicially affected thereby, एंड इट इज़ एक्सपीडियंट टू डू सो, ट्राई ऑल सच पर्सनस टुगेदर। तो अगर मैजिस्ट्रेट या कोर्ट ऑफ सेशन को लगता है कि अक्यूज़ के साथ कोई भी प्री जुडिशियल एक्ट नहीं होगा, प्री जुडिशियली अफेक्ट नहीं होंगे वो अगर उनका साथ में ट्रायल करते हैं, बट अगर अक्यूज्ड इस चीज़ के लिए एक रिटन एप्लीकेशन देते हैं तो ये कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर होगी कि वो उनका साथ में ट्रायल कर सकते हैं, तब जब वो ऊपर दिए गई किसी भी कैटेगरी में फॉल नहीं कर रहे हैं। सेक्शन 247 विड्रॉल ऑफ रिमेनिंग चार्जेस ऑन कन्विक्शन ऑन वन ऑफ सेवरल चार्जेस। When a charge containing more heads than one is framed against a same person, and when a conviction has been had on one or more of them, the complainant or the officer conducting the prosecution may, with the consent of the court, withdraw remaining charge or the charges, or the court of its own accord may stay the inquiry into or trial of such charge or charges, and such withdrawal shall have the effect of acquittal on such charge or the charges, unless the conviction be set aside, in which case the said court, subject to the order of the court setting aside the conviction, may proceed with the inquiry into or trial the charge or the charges so withdrawn। यहाँ पे बोल रहे हैं कि जब एक से ज़्यादा चार्जेस लगे हैं तो जो प्रोसिक्यूटर है या फिर जो कंप्लेनेंट है वो कोर्ट की कंसेंट से बाकी के चार्जेस जो प्रूव नहीं हुए हैं या जिनको वो विड्रॉ करना चाहता है उनको वो विड्रॉ कर सकता है, या कोर्ट अपने ही अकॉर्ड पर खुद से भी किसी चार्जेस के रेफरेंस में इंक्वायरी या ट्रायल को रोक सकते हैं। अनलेस द कन्विक्शन सेट असाइड, इन केस जब कन्विक्शन क्या होता है सेट असाइड हो जाती है तो जो विड्रॉन किए हुए चार्जेस थे उनके लिए कोर्ट फिर से इंक्वायरी और ट्रायल प्रोसीड कर सकते हैं। वर्ड में यूज़ हुआ है, तो अगर कन्विक्शन सेट असाइड हो जाती है तो जो चार्जेस को विड्रॉ किया गया था उनके रिस्पेक्ट में इंक्वायरी और ट्रायल क्या हो सकता है, प्रोसीड हो सकता है। जैसे रॉबरी का चार्ज लगा था, वॉलंटरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट का चार्ज लगा था, थेफ्ट का भी चार्ज लगा था, तो जो रॉबरी के लिए कन्विक्ट कर दिया गया बाकी सारे क्या करे गए, विड्रॉ कर लिए गए। अब जब तक कन्विक्शन है तब तो ठीक है, लेकिन अगर कन्विक्शन को सेट असाइड कर दिया गया, अगर कन्विक्शन को सेट असाइड कर दिया गया तो जो विड्रॉन चार्जेस थे उनका कोर्ट चाहे तो फिर से इंक्वायरी और ट्रायल कर सकता है। इसी के साथ हमारा चैप्टर 18 कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।